गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में। ऐसी बहुत सारी बातें जो इंडियन मार्केट को इफेक्ट डालती हैं। खासकर निफ्टी 50 में आने वाले समय में क्या मूवमेंट हो सकती है और किस तरह से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 25,180 इस लेवल के नीचे जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 180 पॉइंट्स का डायरेक्ट, और सेकंड टारगेट था 25,040, जो कि एक तरफा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट पूरा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल मूव मार्केट में आया एज एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ। बहुत ही अच्छा मूव आया, और आशा करता हूं कि जिन लोगों ने एनालिसिस को ठीक से देखा होगा, समझा होगा, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा आज दिन बिताया होगा। निफ्टी ने सारी उम्मीदें समय से पहले और बहुत ही तेजी से पूरी करी हैं। उम्मीद से ज़्यादा ही मार्केट देती है। अगर आप सही संयम से बैठे हैं, सही पेशेंस से बैठे हैं, तो जो भी आपने उम्मीद की है, देखिए हमने जैसे कि उम्मीद किया था ये और ये, अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाई और नीचे आकर यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आपको 50% को बुक कर लेना है। यहाँ आपने 50% बुक किया, फिर 100% यहाँ पे टारगेट आ गया, बट यहाँ पे कोई निकलने वाली कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे की ओर जा रहा था। आपकी ही डायरेक्शन का मूव है, घबराइए नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए आप अगर ट्रेल भी करते हैं और वाप तो जो भी आपने उम्मीद की है, ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा देता है। अगर आपने यहाँ पे भी अपनी क्वांटिटी को पूरा बुक कर लिया, वेल, और काफ़ी अच्छा दिन मैं कहूँगा कि ये गुज़रा। और यहाँ जब मार्केट नीचे की ओर थी तो यहाँ से हमने एक मैंने शॉर्ट डाला था कि यहाँ से अब हो गया, मतलब आज के दिन का हो गया। अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाए, और यहाँ से बहुत ही शार्प बाइंग देखने को मिली है। मार्केट काफ़ी अच्छी रिकवरी, वी शेप रिकवरी जिसे कहते हैं, वो करके मार्केट ने आज दिखाया है। और बहुत ही तेज़ी से मार्केट 280 तक आ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा-सा फिर दोबारा से सेल ऑफ हुआ, और कहीं न कहीं 170 के आस-पास मार्केट ने एक एवरेज क्लोजिंग आज की दी है। अब ऐसे में देखिए क्या हो सकता है आगे के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। अभी इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, इस समय भी कोई ऐसी बहुत पॉजिटिविटी या कुछ बहुत अच्छी बातें जो मार्केट में हो रही हों, इस तरह का तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है कि जो अभी नेगेटिविटी थी, वो अभी भी कंटिन्यू है, पर उसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। एक चीज़ है जो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन ईयू का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया है कि दे आर फ्रीज किया है उन्होंने ट्रेड डील को, ट्रेड डील विद यूएस। तो यूएस के साथ जो ट्रेड डील है वो तो फ्रीज हो चुकी है। अब ये किस लिए कर दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड से संबंधित जो देश यूएस का साथ नहीं देंगे, इस चीज़ को वो याद रखेंगे। अब ये दिस विल बी रिमेंबर्ड। अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसके क्या खामियाजे हो सकते हैं जो बाकी देशों को भुगतने पड़े, या वो टैरिफ लगाएंगे या कुछ और करेंगे, इस तरह की धमकियां, दीज आर थ्रेट्स। तो ये थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। अब इसमें कितना दम है, क्या है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। हाँ, और एक स्टेटमेंट और दिया है उन्होंने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि द काइंड ऑफ सेल ऑफ विच इज गोइंग ऑन इन दी मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक पीनट। इस सेल ऑफ को वो पीनट कह रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है? उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये तो बस एक छोटा सा एक वो है, मतलब कुछ खास नहीं है, ये जस्ट लाइक पीनट है, और मार्केट विल डबल इटसेल्फ। उनका उनकी एक्सपेक्टेशन है दैट मार्केट विल डबल इटसेल्फ। तो एक एक नज़ारा तो आज हम लोगों को देखने को मिला है ऊपर की तरफ। काफ़ी तेज ये जो रिकवरी थी वो काफ़ी तेज थी। अब देखते हैं कि क्या ये रिकवरी कल भी सस्टेन करेगी। अगर करती है तो इंडियन मार्केट में इन सब ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं कि मार्केट विल डबल इटसेल्फ एंड द सेल ऑफ इज जस्ट लाइक पीनट, और एक तरफ ईयू की पार्लियामेंट ने ट्रेड डील को कैंसिल कर लिया, फ्रीज कर लिया, कैंसिल नहीं किया, फ्रीज किया है। तो इस तरह के ये जो इंटरनेशनल मार्केट में सिनेरियोज बन रहे हैं, इनका भारतीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम जरा देखेंगे।
लाइव मार्केट में भी इसको डील करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं ज़रूर आपको टाइमली अपडेट कर दूंगा। इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ें, और आपके दिन दिन ब दिन बेहतर होते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, किस तरह से मार्केट को अप्रोच किया जा सकता है। आज सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ये चार्ट दिखा देता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मार्केट को इस समय अप्रोच किया जा सकता है। देखिए, आज की क्लोजिंग तो ग्रीन में रही है, बट प्रीवियस क्लोजिंग के तो अभी भी हम नीचे ही हैं, पहली बात तो ये। और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, जिसका हाई अप्रोक्सीमेटली 25,300 पे है। तो अगर मार्केट किसी कारण से 25,300 इस लेवल के ऊपर जाने लग जाती है, तो एक पॉजिटिविटी का पहला साइन, द फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी विल डेफिनेटली बी हियर। तो ठीक है, इसको हम समझ लिए रखेंगे, एक दिमाग में रखेंगे कि 25,300 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। पहली बात तो ये आ गई। अब आगे का क्या हो सकता है, और नीचे के लिए क्या हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। नीचे के लिए एटलीस्ट यहाँ ये जो इसकी बॉडी बनी हुई है, इसके नीचे जाए तो हम इसके आसपास का कुछ लेवल निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से नेगेटिविटी फिर दोबारा से मार्केट में और ज़्यादा इंड्यूस हो सकती है, और ये जो बाइंग आई है वो कहाँ से न्यूट्रलाइज हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधा, हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आज DII ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी है, ये मैं आपको दिखा दूँ कि DII ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी है। जो बाइंग आई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, और इक्विटी में आई है काफ़ी अच्छी मजबूती से, मतलब बाइंग आई है। तो इसको भी हम ज़रा अपने दिमाग में रख कर ही कोई कदम उठाएंगे। हो सकता है कि ये सब आने वाले बजट की तैयारी हो। अब इसका क्या मीनिंग है, ये समय के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी गेस करना होगा, और अपनी एनालिसिस भी रखिए, और समय के साथ मैं रिवील करूंगा कि इसका क्या मीनिंग है। अब आगे देखिए, 170 पे अभी हम हैं। देखिए ऊपर की ओर, जैसा कि हमने देखा 300 जब ये ऊपर की ओर क्रॉस होगा, तो आपको याद रखना है कि यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। ठीक है, 300 जो हमने देखा, इसको अगर ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ सकती है। तैयारी आपको कहाँ से रखनी है ये मैं बता दूं। तैयारी, ये जो प्रीवियस क्लोज आया था, देखिए ये जो प्रीवियस क्लोज है ना यहाँ, इसके ऊपर आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको तैयारी ऊपर के लिए भी रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 230 के ऊपर निकलता है, 230 के ऊपर निकलता है, तो आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ से कोई छोटी मोटी पोजीशन बनाई जा सकती है। एक मूव यहाँ से देखा जा सकता है 230 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में, जितनी कम क्वांटिटी आप ले सकते हो, ठीक है, 230 के ऊपर अगर निकलता है तो जितनी कम क्वांटिटी आप ले सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, 230 के ऊपर निकलता है तो जितनी कम क्वांटिटी आप ले सकते हैं उसमें आप काम कीजिए, और 300 के आसपास से भी अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम क्वांटिटी को बढ़ाकर काम कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ऊपर की ओर जो फर्स्ट दिख रहा है वो 350, और इसके ऊपर 400। बहुत सिंपल है, यहाँ तक भी मार्केट में जाने की पूरी ताकत है। ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी खतरनाक सेलिंग आई है तो इस तरह से बाइंग नहीं आ सकती। बाइंग भी कैसी आती है वो तो आज मार्केट ने दिखा ही दिया है नीचे से। अब नीचे के लिए क्या हो सकता है, नीचे के लिए 100 एटलीस्ट, ये वाला जो स्विंग है आप देखिए कितना है, 117 इसके आसपास आ रहा है, 120 के आसपास आ रहा है। हम 100 लेके चलते हैं, थोड़ा सा राउंड लेवल, और ऊपर से इस लाइन को हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं नीचे के लिए, सॉरी, वन हंड्रेड 25,100 यहाँ आगे इस लाइन को भी ड्रैग कर लेते हैं। 100 के नीचे 25,030 पहला लेवल ये रहेगा 70 पॉइंट्स का, यहाँ की उम्मीद रहेगी। और सेकंड हम उम्मीद लगा सकते हैं 970, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे
कल के दिन के लिए थोड़ी कम है। क्यों कम है, उसका रीज़न है कि कल है थर्सडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो ऐसे दिनों में क्या है, रिवर्सल्स भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। एक एक्सपायरी है, काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, तो उसमें इस तरह के मूव आ सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट में कोई ट्रेड ना करें। ट्रेड आपको नहीं करना है एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट में। मैं स्पेशली इन सब बातों को आपको बार-बार बताता हूँ क्योंकि ये अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि आप सही चीज़ में ट्रेड करें और जिस इंस्ट्रूमेंट को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, उसी में आप ट्रेड करें। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स को अगर आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो आप उसमें ट्रेड करें। एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग को ज़रा अवॉइड करें। ये जो हमने काफ़ी ये पिछले कुछ दिन गए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फॉल पकड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रॉफ़िट आपने कमाया है, जो भी अभी तक आपने प्रॉफ़िट कमाया है, आप इसे सँभाल कर रखें और यही प्रॉफ़िट आपको सही दिनों में, सही जगह पर, सही रिस्क लेने की कैपेसिटी देगा। ये रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, वो प्रॉफ़िट से आती है, लॉस से नहीं। लॉस से आपका कॉन्फिडेंस टूटता रहेगा। अगर आप लॉस ले रहे हैं, अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो बिलीव कीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस को स्टॉप लॉस बढ़ाता है, बट लॉस जो आपका कैलकुलेट किया हुआ लॉस ना हो, स्टॉप लॉस ना हो, उसे लॉस कहते हैं, अनकैलकुलेटेड। तो उस तरह का अगर आप कुछ लॉस ले रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देगा, जो कि आपके माइंडसेट के लिए बहुत खराब रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।